भारत के महान तीर्थ स्थल में आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ के बारे में। यह हमारा तीसरा वीडियो है। बाकी के 2 वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं बद्रीनाथ के पवन धाम पे। बद्रीनाथ धाम, जहां देवता निवास करते हैं, यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। बद्रीनाथ धाम, यह नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यहाँ भगवान विष्णु बद्रीनाथ के रूप में विराजमान हैं। उनकी पूजा अर्चना से मन को शांति और संतोष मिलता है। यह स्थान हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आकर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। यहाँ आकर भक्त भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह आशीर्वाद उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है। यह यात्रा हर हिंदू के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ की यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। हरे भरे वनों और बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य मन को मोह लेता है। बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी वादियां और अलकनंदा नदी का संगम, यह सब मिलकर बद्रीनाथ को एक स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ की हरियाली और शांति अद्वितीय है। बद्रीनाथ धाम आस्था का केंद्र है। यहाँ आकर हर व्यक्ति को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। अलकनंदा नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने का अनुभव अविस्मरणीय है। यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और आध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की हरियाली और आध्यात्मिकता का मेल अद्वितीय है। समय की रेत में सजा एक मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और यह 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। यह मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नदी की पवित्रता और मंदिर की दिव्यता का संगम यहाँ देखने को मिलता है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। इसकी नक्काशी और शिल्पकला अद्वितीय है, जो इसे और भी खास बनाती है। इसकी ऊंची, छोटी और रंगीन दीवारें मन को मोह लेती हैं। यहाँ की हर एक दीवार पर कला का अद्भुत प्रदर्शन है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। उन्होंने इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दिया। यह मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ आने वाले भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव होता है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति है। यह मूर्ति भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। इस मुद्रा में भगवान विष्णु की शांति और स्थिरता का प्रतीक है। मंदिर में भगवान विष्णु के साथ ही लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की मूर्तियां भी हैं। यह सभी मूर्तियां मंदिर की धार्मिक महत्ता को और बढ़ाती हैं। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। यह मंदिर सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक रहा है। यह मंदिर कई धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इन ग्रंथों में इसके महत्व और इतिहास का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस मंदिर में आकर भक्तों को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता मन को शांति और संतोष प्रदान करती है। पवित्र जल और अग्नि का मिलन, अलकनंदा नदी। यह नदी बद्रीनाथ धाम से होकर बहती है। इस नदी का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। भक्त इस नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। तप्त कुंड, यह कुंड बद्रीनाथ मंदिर के पास ही स्थित है। इस कुंड का पानी गर्म होता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। अलकनंदा नदी और तप्त कुंड, ये दोनों ही बद्रीनाथ धाम की पवित्रता को और बढ़ाते हैं। यहाँ आकर भक्त प्रकृति के चमत्कारों को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। आस्था के पथ पर एक अविस्मरणीय यात्रा, बद्रीनाथ धाम की यात्रा। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह एक अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव भी कराती है। यह यात्रा बहुत ही सुंदर और यादगार होती है। हर कदम पर आपको नए अनुभव और अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। यह यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है। यहां से शुरू होकर यह यात्रा आपको हिमालय की गोद में ले जाती है।
रास्ते में कई खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर घाटियों तक हर दृश्य मन मोह लेता है। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नदियां, यह सब मिलकर यात्रा को और भी सुखद बनाते हैं। प्रकृति की गोद में यह यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है। यह सब मिलकर यात्रा को और भी सुखद बनाते हैं। हर मोड़ पर आपको नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। यात्रा के दौरान भक्त कई धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करते हैं। यह धार्मिक स्थल यात्रा को और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बनाते हैं। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर मन प्रसन्नता से भर जाता है। यहाँ की शांति और सुंदरता आत्मा को सुकून देती है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुंदर होता है। यह स्थान आपको आत्मिक शांति और संतोष का अनुभव कराता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह यात्रा आपको आत्मा की गहराइयों में ले जाती है। यह यात्रा हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति कहाँ मिलती है। दिव्यता से घिरा एक क्षेत्र, बद्रीनाथ धाम। यह क्षेत्र कई अन्य धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ है। यहाँ माणा गांव है, जो भारत का आखिरी गांव माना जाता है। यहाँ वेद व्यास गुफा है, जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। यहाँ ही चरण पादुका है, जहां भगवान विष्णु के चरणों के निशान हैं। बद्रीनाथ धाम के आसपास के ये सभी स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए। यह यात्रा हमें आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है और हमारे जीवन को सार्थक बनाती है।